शेरू, जिसको तुमने अपने हाथों से पाल पोस कर जवान किया था और वो तुम पर अपनी माँ से भी ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपने ही हाथ उसके खून से रंग दिए? एनिमेशन जोन के जंगल के जानवरों के दिल में बस यही सवाल उठता है। मुझे नहीं पता था कि एक वफादारी मुझे इतनी भारी पड़ेगी। मुझे अपने सबसे अजीज दोस्त को अपने ही हाथों से गंवाना होगा। ये कहानी शुरू हुई थी एनिमेशन जोन के जंगल की सबसे अमीर महारानी मीनू से। जालिमों ने एक जंग में मीनू के शोहर को मार डाला था जब उसका बेटा सिम्बा सिर्फ 2 साल का था। इतने बड़े जंगल की जिम्मेदारियों को अकेले संभालना मीनू को मुश्किल नजर आ रहा था। इसलिए उसने कालिया नाम के एक आम शेर से शादी कर ली और मीनू से कालिया शेर का एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया शेर खान। कालिया सिम्बा और अपने बेटे शेर खान में बहुत फर्क करता था। वक्त बहुत तेजी से गुजरा और मीनू के दोनों बेटे जवान हो चुके थे, लेकिन सिम्बा की महारत और काबिलियत के पीछे सिर्फ एक हाथ था और वो था शेरू, जो मीनू का सबसे पुराना और वफादार सिपाही था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेरू मीनू के पास आता है। महारानी, साथ वाले जंगल से सोना लेकर वापस लौटना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां लुटेरों की तादाद अब बहुत बढ़ चुकी है। किसी भी वक्त अचानक हमला हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम सिम्बा को सौंप देती हूँ। वो जानता है और वो दुश्मन की हर चाल समझता है, कब, कहाँ और क्या करना है, वो ये सब अच्छे से जानता है। मीनू अपने बेटे सिम्बा को साथ वाले जंगल के लिए भेज देती है। सिम्बा उधर से सोने के बक्से लेकर वापस लौट ही रहा था कि तभी पानी में से लुटेरे आते हैं और सिम्बा पर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। लुटेरे सिम्बा का सारा सोना लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिम्बा को होश आता है और वो अपनी कश्ती को पीछे मोड़ता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है। सिम्बा आगे बढ़ता है और एक कपड़े को हटाता है जिसके नीचे सोने के असली बक्से रखे हुए थे, और सिम्बा वहां से वो असली बक्से कश्ती में रखकर अपने जंगल ले आता है। दरअसल कल जब सिम्बा यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था, तब रानी नाम की एक शेरनी उसके पास आई। सिम्बा, तुम्हारे खिलाफ एक मंसूबा बनाया गया है। वो दोनों तुम्हें तुम्हारी माँ की नजरों में गिराना चाहते हैं। कल रात जब मैं नदी से अपने जंगल की तरफ जा रही थी, तो तुम्हारा बाप कालिया और तुम्हारा भाई शेर खान लुटेरों से बात कर रहे थे। वो जब यहाँ से वापस लौट रहा होगा तभी तुम्हें उस पर हमला करना है और वो सारा सोना हम तक पहुँचाना है। तुम बहुत चौकन्ना होकर वार करना, उसे मारना नहीं, सिर्फ बेहोश करना है। हमें मीनू के सगे बेटों को उसकी नजरों में गिरते हुए देखना है। और जब मैंने ये सुना तो मैं समझ गई कि वो तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देती हूँ, फिर वो चाहे मेरे दुश्मन से ही क्यों ना जुड़ी हो। ये कहकर रानी वहाँ से चली गई। दरअसल रानी उसी की बेटी है जिसने मीनू के शोहर यानी सिम्बा के बाप को मारा था, लेकिन रानी की सच्चाई देखकर सिम्बा उससे शादी करने का सोच चुका था और इस तरह सिम्बा ने चालाकी से वो असली सोने के बक्से लाकर मीनू तक पहुंचा दिए और कालिया और शेरू बस देखते रह गए। मुझे तुम पर पूरा यकीन था, तुम हमेशा मेरा हुक्म मानते हो। इधर मीनू अपने बेटे सिम्बा पर फख्र कर रही थी और उधर कालिया और शेर खान अपने घर के अंदर जाते हैं और जब वो बक्से खोलकर देखते हैं तो वो बिल्कुल खाली थे, जो लुटेरों ने उन्हें ला कर दिए थे। नहीं, हमारी खेली गई हर चाल को वो पहले ही समझ जाता है। अगर ऐसे ही वो सबका दिल जीतता रहा तो वो राजगद्दी पर बैठ जाएगा और हम बस उसकी गुलामी करते रह जाएंगे। चुप हो जाओ शेर खान, चुप हो जाओ।
ठंडे दिमाग से काम लो, हम हार नहीं मानेंगे। हमारा अगला प्लान उसकी जिंदगी को तबाह कर देने वाला है। इधर कालिया और शेर खान सिम्बा को तबाह करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन तभी एक इनका जासूस भागता हुआ इन तक पहुंचा। महाराज महाराज, अब उसे रास्ते से हटाना बहुत आसान है। मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। जल्दी बताओ क्या खबर लेकर आए हो? महाराज महाराज, मीनू रानी का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जिसने आज से 20 साल पहले मीनू के शोहर को जान से मारा था, और आज सिम्बा ने उसी की बेटी रानी से शादी कर ली है। शेर खान, यही वो वक्त है तुम्हारी माँ मीनू को सिम्बा के खिलाफ भड़काने का। अब देखते जाइए बाजान, मैं कैसे जलती पर तेल छिड़कता हूँ। सबके सामने उसे जलील करवाऊंगा, फिर वो यहाँ से खुद भाग जाएगा। शेर खान मीनू के पास जाता है। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरा बड़ा भाई सिम्बा पास के जंगल की शेरनी से शादी करके आने वाला है, और इसी खुशी के मौके पर मैं सभी जानवरों को इकट्ठा करना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ शेर खान बेटा, क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे बड़े भाई की शादी है। हम अपने घर को भी सजाते हैं और सब जानवरों को इकट्ठा भी करते हैं। शेर खान और मीनू अपने घर को सजाते हैं और बहुत सारे जानवरों को भी इकट्ठा करते हैं। इधर सिम्बा भी रानी से शादी करके वापस लौट आया, लेकिन जब मीनू ने देखा कि वो उसके शोहर के कातिल की बेटी है, तो मीनू गुस्से से लाल हो गई। लेकिन मीनू कुछ कहती उससे पहले ही रानी बोल पड़ी। मैं जानती हूँ मीनू जी, मेरे बाप ने आज से 20 साल पहले जंग में सिम्बा के बाप को मार डाला था, और ये बात आज भी आपके सीने में दर्द पैदा करती है। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी आपको कोई दुख नहीं पहुँचेगा। मेरी नज़र में तुम्हारा बाप और उससे जुड़ा हर जानवर मेरे शोहर का कातिल है, और मेरे और इस जंगल के दुश्मन के साथ क्या किया जाता है ये तुम अच्छे से जानते हो सिम्बा। माँ, बचपन से मुझे सिखाया गया, जान चली जाए पर वादा न टूटे, और मैं इससे हमेशा साथ देने का वादा कर चुका हूँ। तुम मेरे हुक्म को ठुकरा रहे हो सिम्बा, लेकिन यहाँ जमा हुए सारे जानवर सुन ले। इस शेरनी को सूली पे चढ़ाया जाएगा, या फिर सिम्बा इसे लेके यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए, और ये मेरा हुक्म है। मैं तुम्हारा हुक्म जरूर मानूंगा माँ। अगर एक महारानी होने के नाते तुमने अपना एक फर्ज निभाया है, तो एक वादा मैं भी करता हूँ। मैं जहाँ भी रहूंगा मेरे दिल में आपकी इज्जत कभी कम नहीं होगी। इजाजत दीजिए माँ। सिम्बा रानी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया और गरीब जानवरों के बीच जाकर रहने लगा। शेर खान और कालिया बहुत खुश थे, क्योंकि मीनू के बाद राजगद्दी शेर खान को ही मिलनी थी। सिम्बा गरीब जानवरों के बीच रहकर भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करता रहता, और सिम्बा और रानी के औलाद होने वाली थी। लेकिन उधर एनिमेशन जोन में मीनू ने शेर खान को अभी तक राजा नहीं बनाया था। एक बार मीनू और शेरू को किसी काम से दूसरे जंगल जाना होता है। कालिया, मैं शेरू काका के साथ कुछ दिन के लिए जंगल से बाहर जा रही हूँ। तुम और शेर खान इस जंगल की हिफाजत करोगे। माँ, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मीनू और शेरू तो चले गए, लेकिन ये रात सिम्बा पर एक कहर बनने वाली थी। शेर